गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि काउंटिंग जब हम लोग करेंगे तो उस काउंटिंग में हम क्या सोच रहे हैं और पब्लिक माइंडसेट की जो काउंटिंग चल रहा है वो कैसे सही चल रहा है या गलत चल रहा है। तो मैं आपको एक फ्रेश चार्ट लूँगा और उस फ्रेश चार्ट पर मैंने कोई काउंटिंग नहीं किया है और वो काउंटिंग मैं आपके सामने काउंटिंग करूँगा। जनरली क्या होता है कि हम सभी लोग मिस्टेक करते हैं उस चीज़ को काउंटिंग करते वक्त, क्योंकि जो दिखता है एग्जैक्टली वैसा होता नहीं है। तो आइए हम लोग जरा उसको देखते हैं कि कैसे 1 2 3 4 की जो काउंटिंग करते हैं वो सही करे काउंटिंग करते हैं या रॉन्ग काउंटिंग करते हैं। तो गाइस स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। मैं मनोज कुमार चार्ट किंग इलीट ट्रेडिंग एकेडमी से। यहाँ पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप यहाँ पर इलीट वेब सीखते हो और यही एक ऐसा चैनल है जो आपको इलीट वेब के सारी छोटी छोटी गलतियों को सही करने की सही करके बताने की कोशिश करता है और अपडेट भी करते हैं। नए नई चीज़ें आप लोगों को लाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो आइए अपने चैनल पर और देखिए कि क्या जो मिस्टेक हम लोग करते हैं वो सही है गलत है। तो देखो, पहली बार कि जब भी कोई काउंटिंग किया जाता है तो काउंटिंग करते हुए ध्यान में ये रखना है कि कम से कम आपके पास 1 साल का चार्ट का डाटा होना चाहिए। जैसे कि ये आप देखोगे तो यहाँ पर ये 8 फरवरी 2022 को ये स्टॉक जो है लिस्टेड हुआ था। इसकी लिस्टिंग 8 फरवरी को हुई थी। तो हम इसका अनुमान लगा सकते हैं और इसकी जो काउंटिंग है सही है कि गलत है, ये जब तक इसका 1 साल का डाटा नहीं रहेगा तब तक हम लोग ये कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि ये सही या गलत है। लेकिन हाँ, इलीट वेब पर आप एक काउंटिंग करते हो तो आप ये एक लेवल तक जा सकते हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ ये सही हो सकता है। तो हम बस इसको इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस था कि आप जब काउंटिंग करते हो तो कैसे काउंटिंग करना चाहिए। गलत भी हो सकता है, सही भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको यहाँ कुछ काउंटिंग के रूल दिखा रहा हूँ आपको मैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पर इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट को देखते वक्त आपको कहीं ना कहीं आप इसको काउंट करते वक्त आप इसको 1 रखोगे, तो मैंने भी इसको 1 रख दिया। आप इसको काउंटिंग करते वक्त इसको सेकंड रखोगे तो मैं भी इसको सेकंड कर दिया हूँ। ठीक है, तो सेकंड कर दिया हूँ। तो आप काउंटिंग करते वक्त आप इसको 3rd रखेंगे और इसको 4 रखेंगे, मतलब ये बॉटम लगा है तो 4 इसको रखेंगे और प्राइस जो है आपकी ये वेव 5 की तरफ इंटर कर रही है। तो प्राइस वेव 5 की तरफ इंटर कर रहा है। ये सिंपल काउंटिंग दिख रहा है कि 1 है, ये 1 है, 2 है और ये 3 है, ये 4 है और आपका ये 5 है। बट ये आपको कैसे पता चलेगा कि काउंटिंग जो है सही है या गलत है। तो ध्यान में ये रखना है कि जब भी आप काउंटिंग करेंगे तो 2 और 4 का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब वेव सेकेंड और वेव 4 अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो आपकी पूरी इम्पल्स की काउंटिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो फॉल आ रहा है, इसका फॉल और इसका फॉल, इन दोनों के फॉल में डिफरेंस है। दोनों के फॉल में डिफरेंस है। तो दोनों के फॉल में अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो ये काउंटिंग पूरी इम्पल्स वाली काउंटिंग क्या हो जाएगी, गलत कंसिडर हो जाएगी। बात समझ आ रही है मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो फिर से, अब यहाँ पर जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो, अब इसको कंपेयर करो। तो कंपेयर करके इसको अगर आप यहाँ पर रखते हो और लेकर नीचे आओ इसको, तो ये तकरीबन मैं इसको कोऑर्डिनेट करता हूँ। आप इसको लगाना, ये 27% फॉल है। अब मैं इसको ऑलरेडी कंसीडर कर रखा था, तो ये आपका 27% का फॉल है और ये आपका तकरीबन 39% का फॉल है। तो आप देखोगे तो 11% का डिफरेंस आ रहा है। ये 27% है और ये 39% है। तो 27 और 39 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तकरीबन 11% का डिफरेंस है। तो जब ये 11% का डिफरेंस है तो ना ये सेकेंड वेव है और ना ये 4th वेव है। ठीक ना, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर ये ऐसा काउंटिंग करते हैं, इसको 2 रखते हैं और इसको 4 रखते हैं, तो ये 27 है तो इसको 32 रहना चाहिए बस। इससे ज़्यादा ये 33 नहीं रहना चाहिए। मतलब ये जो फॉल आना चाहिए था, ये 33% का फॉल नहीं आना चाहिए था। ये ध्यान रखना। जब भी आप काउंटिंग करोगे ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है।
कि कंपेयर करना। जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे इम्पल्स की सारी काउंटिंग क्या हो जाएगा, गलत कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो। तो अब हम क्या करेंगे काउंटिंग करते वक्त कि ये तो पता चल गया कि ये हमारा फोर्थ वेव नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये आपका जो मूव चल रहा है ये अब इसको, तो अब ये कंफर्म हो गया कि ये इम्पल्स नहीं है, पल्स नहीं है। तो जब इम्पल्स के रूल्स और गाइडलाइंस मैच नहीं करते तो अब हमें क्या कंसीडर करना है कि ये हमारा करेक्शन है। तो करेक्शन है, तो करेक्शन की काउंटिंग कैसे करेंगे, ध्यान देना इधर। ये आपको इसको ए रखेंगे और ये आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका 1 2 3 4 और ये 5। अब ध्यान देना कि ये जो 4 है और ये जो सेकेंड है ये दोनों बराबर में हैं। तो आपने इसको 1 रखा, इसको 2 रखा, सॉरी ए रखा, बी रखा और ये सी रखा। तो ये आपका जो सी है ये कितना है जी, ये मतलब ये इसमें 5 मूव है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं करेक्शन के जिगजैग के पार्ट में मैच हो रहा है, ठीक ना, जिगजैग जा रहा है। तो ए बी सी कंसिडर कर रहा है, तो ये जिगजैग बना। अब आगे बढ़ो, जब आप आगे आओगे तो मैं आपको फिर से इसको काउंटिंग कर देता हूँ। ये आपने ए रखा था, आपने इसको ए रखा था, आपने इसको बी रखा हुआ है और आपका ये सी रखा हुआ है, ठीक ना। अब आप इसको पूरे मूव को आप ए रखोगे, ठीक है। अब ये जो ए बी सी बन रहा है ये आपका ए बन रहा है, बना हुआ है, ये आपका बी बना हुआ है और आपका ये सी बना हुआ है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो पार्ट बनेगा जब इसमें ड्रॉ करोगे तो ये 10 लाइन का ब्रेकआउट है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसको आप काउंटिंग करोगे तो ये ट्रायंगल में भी जा सकता है, ठीक। ये ट्रायंगल में भी कंसीडर किया जा सकता है। अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो इसको आप खरीद कर चलना है। ध्यान रखना है कि ये आपका स्टॉप रहेगा, ये आपका बाइंग का स्टॉप रहेगा, ठीक है ना। 5-6% और भी नीचे आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये आपका ए बनेगा और ये ट्रायंगल बनेगा तो भी जाके प्राइस क्या बनाएगा, ये बी बनाएगा, ठीक ना। ये आपका ए बना और आपका बी बना, ट्रायंगल में भी ये आपका पूरा बी बनेगा। और जब प्राइस जब ऊपर की तरफ निकलेगा तो ये आपका सी की तरफ कंसीडर होगा। मतलब ये तकरीबन 1000 के आसपास प्राइस जो है आपका लीड करेगा। मतलब जो प्राइस जो आगे जाने वाला है, तो कम से कम यहाँ तो एटलीस्ट प्राइस जो है आपकी प्राइस जो कम से कम ये तो यहाँ तक जाना चाहिए। मतलब अब इसको कम से कम 878 तो कम से कम जाएगा। तो आपको जब भी ये स्टॉक्स मिले बाय करने का, अडानी विलमार, तो आप इसको एक्यूमुलेट करो, क्योंकि ये आपका बहुत बढ़िया एबीसी का स्ट्रक्चर दे रहा है। इम्पल्स नहीं है लेकिन करेक्शन के सी पार्ट में है और ये उसी तरह कंसीडर किया जाएगा इम्पल्स की तरह। तो इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज ये था कि आप जो है इम्पल्स और करेक्शन में डिफरेंस को समझ सको। हमारी आंखें जो जिसको देखती हैं वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, हम जैसा पढ़ते हैं ऐसा नहीं होता है। हमें इंटरनल काउंट भी करने होते हैं, हमें इंटरनल पार्ट्स के भी कंपेयर करके देखना होता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और मुझे कमेंट करके बताना कि ये कैसा लगा, आपने क्या नया सीखा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।